नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सरकार और किसानों के बीच आज फिर बातचीत जारी। किसान संगठनों ने दोहराई कानून वापसी की मांग। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी। किसानों के समर्थन में पहुंची महिलाएं। और अब समाचार विस्तार से। किसानों और सरकार के बीच आज 8वें दौर की बातचीत चल रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल वार्ता कर रहे हैं। इससे पहले इन दोनों मंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके घर पर मीटिंग की। इस बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सकारात्मक माहौल में बातचीत की उम्मीद जताई है। वहीं अब तक की बातचीत में किसान और सरकार दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि इस बैठक से कोई हल निकलता है या फिर नहीं। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा में जो टोल फ्री किए गए हैं, वहां पर भी किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बस्तारा टोल प्लाजा पर किसान नेता जहां भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वहीं महिलाएं भी किसानों के समर्थन में पहुंचकर केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रही हैं। बस्तारा टोल प्लाजा में पहुंची महिलाओं ने कहा है कि 43 दिन से किसान ठंड और बारिश में अपने हकों के लिए बैठे हैं, लेकिन मोदी सरकार सुनने को तैयार नहीं। महिलाओं ने अपने गीत के जरिए केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की खट्टर सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। हो गया घना सारा जमींदार दुखेगा इस किसान है वो तो बैठा कमरिया में बता और ये पड़े रोड़ा के ऊपर है तो के कर हमारे बालक भी फिर रहे धक्के खांदे हैं। तो पेंशन बढ़नी थी ना को ना बदी भाई लाइन में लेनी पड़ा। हाँ लाइन में लानी पड़ा और पैदा भी बढ़िया थे। इस तो बढ़िया पैदा थे तो पैड़ा में बन जाकर। महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री कमलेश छांडा के विधानसभा क्षेत्र के गांव पिंजूपुरा की सहायता समूह की महिलाओं द्वारा चौकीदार व ग्राम सचिवालय सहायक पर मीटिंग न करने देने और ग्राम सचिवालय से बाहर निकालने के आरोप लगाए गए हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने व आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। वहीं फूल सिंह बीडीपीओ ने बताया कि यह मामला अभी उनके संज्ञान में आया है। अगर इस मामले में कुछ ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी हम ग्राम संगठन में जुड़ रहे हैं जी। यहाँ पे पिंजूपुरा में मीटिंग करती हैं जी लेडीजें। हमारी महीने में 2 मीटिंग होती हैं जी ग्राम संगठन की। हमको मतलब अलग से रूम मिलने का, हर एक ग्राम संगठन को रूम मिलता है जी हर एक गाँव में। हमको 2 रूम मिले भी जी। सेक्रेटरी जी ने हमको लिखित रूप में भी दिए जी। हम उन 2 रूमों में मीटिंग करने के लिए जाते हैं। कभी तो कहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पर क्लास लाते हैं ऑनलाइन, कभी कहीं पर किसी का कुछ हो रहा है जी, कहीं किसी वहाँ तक करके गाना दे देकर निकाल दिया जाता है जी। अब कहाँ रूम दिया गया था आपको? अब हमको यहाँ पे ग्राम सचिवालय में मीटिंग करने के लिए कहा गया था कि आप यहाँ पे हॉल में मीटिंग कर लिया करो। हॉल में से भी हमको यहाँ से भी कह रहे हैं कि सरपंच जी ने मना करा, यहाँ से भी बेइज्जती करके बाहर निकाल किसके द्वारा निकाला गया आपको? जी यहाँ पे अभी तो चौकीदार और नवीन CSC वाले और ये जो हमारे गाँव के हैं जी, क्या नाम है इनका, राखी जी हैं जी, इन्होंने निकाला है जी। सरपंच जी के पास फोन किया। गाड़ी कौन दे रहा आपको? गाड़ी ये चौकीदार जी। पहले वहाँ पे गसाइयों वाली थी, में दिया जी हमको कमरा, वहाँ से गाड़ी देकर निकाली गई जी। वहाँ भी चुप करके भी तो हमको यहाँ पे दे दिया जाएगा। यहाँ पे गए, यहाँ से भी गाड़ी देकर निकाली गई थी। अब यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे भी बदतमीज। सहायता समूह की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनको मीटिंग करने से रोका गया है, तो इसमें आपका क्या कहना है? वहाँ पे चौकीदार वगैरह ने निकाला है उनको? नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। आप लोग ही बता रहे हो ये जो मामला है, और ना मेरे से भाई कमरा लेने के लिए कोई बात नहीं आया उसमें नोटिस में आई, ना वो ना किसी सरपंच ने बताया, ना ग्राम सचिव ने कि ये मामला है। वहाँ भाई चौकीदार को पहले ग्राम सचिव द्वारा कमरा दिया गया था, उसके बाद चौकीदार द्वारा वहाँ अगर चौकीदार ने अपनी मनमर्जी से ऐसा कुछ किया है तो उसकी कोई बिल्कुल गलती है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं। पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा है कि हरियाणा की सरकार अल्पमत में है। सरकार समर्थित कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। यदि विधानसभा सत्र बुलाया गया तो सरकार गिर जाएगी, इसलिए सरकार सत्र बुलाने से टल रही है। वहीं किसान आंदोलन पर बोलते हुए कुलदीप शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार को हठ धर्मिता छोड़कर किसानों की बात मान लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को गाँव कैमला में अपना कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्गों में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार टकराव चाहती है, सरकार आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है, सरकार आंदोलन को, किसानों के मांगों को समाप्त करना चाहती है। इस बात से साफ हो गया कि बात करने वाले दिन से 1 दिन पहले ही देश के माननीय कृषि मंत्री का ये बयान आए कि 3 कृषि कानूनों को छोड़कर कोई भी बात करने के लिए तैयार है, तो हल कहाँ से निकलेगा? बिल्कुल, क्या डेडलॉक की स्थिति थी? पहले दोबारा बातचीत की और अब फिर वही उसी मामले पर आकर अड़ गई।
बातचीत कर रही है, हल निकालने की कोशिश नहीं कर रही। मुख्यमंत्री कैमला में प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं किसान आने वाले दिनों में। किसान यूनियन का बयान मैंने पढ़ा है अखबारों में कि मुख्यमंत्री जी का जो सम्मेलन हो रहा है उसका वो विरोध करेंगे। कांग्रेस के जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह ने कहा है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। वह एक तरफ तो किसानों से बातचीत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कर रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों को छोड़कर वह किसी भी तरह की बातचीत करने को तैयार है। सरकार किसानों के साथ टाल मटोल का रवैया अपनाकर अब मात्र अपना वक्त गुजार रही है। उन्होंने कहा कि यदि आज की मीटिंग में कोई हल नहीं निकलता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों का स्वागत करने के लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर तैयार रहे। गणतंत्र दिवस पर किसान परेड में शामिल होने के लिए अपनी रिहर्सल पहले से ही कर चुके हैं। हिंदुस्तान का किसान आशावादी है, देश का हर नागरिक आशावादी है, क्योंकि देश का नागरिक नहीं चाहता जो 70 साल पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने करवाया था, वो फिर गुलामी की जंजीरों में बन जाए। इसलिए हम सब आशावादी हैं। आज उम्मीद है, आशा की किरण है। लेकिन कल रात जो नरेंद्र तोमर जी का बयान आया भी 3 अध्यादेश को छोड़कर कोई बात की जाए, इससे बड़ा दुख है कि क्या नरेंद्र तोमर जी ये देख रहे थे कि कब 100 किसान शहीदी प्राप्त कर लेंगे तब हम जवाब देंगे? क्यों नहीं पहले दिन जवाब दे दिया गया? 3 अध्यादेश वापस लेने के लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक, चाहे किसी भी पेशे में हो, किसी भी जात बरादरी का हो, वो किसानों के साथ हमदर्दी रखता है। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने कलायत में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि सरकार को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। उनके बारे में सरकार को सोच समझकर विचार करना चाहिए, जो इतनी ठंड के बीच दिन रात दिल्ली में डटे हुए हैं। कोरोना काल का बहाना देकर सरकार ने किसी सदन के ये जो बिल पास किए हैं वह सरासर गलत हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार अपनी तानाशाही किसानों पर चला रही है, मगर यह लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। देश के लाखों किसान दिल्ली के चारों ओर डेरा जमाए बैठे हैं, बच्चे, बूढ़े और जवान, और किसान, महिलाएं और आड़ती, व्यापारी, कर्मचारी सभी ने इस आंदोलन का समर्थन किया हुआ। किसी ने की मांग पे नहीं बनाए गए, किसी संगठन ने मांग नहीं करी, किसी यूनियन ने मांग नहीं करी, किसी राज्य सरकार ने मांग नहीं करी, किसी ने प्रस्ताव नहीं डाला कि इस तरह के कानून बनाए जाएं। सरकार ने धक्के से कोरोना काल में बिना किसी बहस किए पार्लियामेंट में और राज्यसभा में बिना किसी वोटिंग के पहले अध्यादेश लेके आए, फिर कानून बना दिए, और जिसकी वजह से आज देश के किसान को, आढ़ती को, व्यापारी को, खेती और मजदूर को, मंडी और मजदूर को ये लगता है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। और इन कानूनों के तहत प्राइवेट मंडी बनाने का अधिकार है। किसी भी बड़े कॉरपोरेट घराने के कहने से जब इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, पूंजीपतियों ने ये आंक लिया कि निर्माण क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में घटोतरी हो रही है, ऑटोमोबाइल में, बैंकों में, होटलों में, टूरिज्म में, जब हमारा जीडीपी गिर रहा था तो इन्होंने सोचा केवल कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें जीडीपी सामान्य बना हुआ है और उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो कॉरपोरेट घरानों के इशारे के ऊपर ये इस प्रकार के कानून बनाए गए जिससे किसान आहत है, दुखी है, उसके अधिकारों पर डाका है। किसान आंदोलन के चलते भाजपा के कार्यक्रमों को किसानों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। बावजूद इसके 10 जनवरी को करनाल के गांव कैमला में मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई किसान महापंचायत का निमंत्रण देने के लिए करनाल सांसद संजय भाटिया स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र के निवास स्थान पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो लोग किसान महापंचायत में मुख्यमंत्री को सुनने में विश्वास रखते हैं वह आमंत्रित हैं और जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वह ना सुने और ना आए। इस मौके पर स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र ने वाल्मीकि समाज के साथियों का आभार जताया जो एक बुलावे पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। वहीं उन्होंने अपने 10 जनवरी को भारी संख्या में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की उनसे अपील की। नहीं, ऐसा नहीं है, उनका अपना ये वर्जन हो सकता है, वो अपना जो जिस चीज़ को समझते हैं वो अपनी बात रखते हैं और हम भी अपनी बात रखते हैं। निर्णय समाज करेगा, वक्त करेगा। और बिल्कुल सही सुभाष जी ने भी कही कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों का हित सोच सकते हैं। ऐसा मुझे भी अगर परमात्मा भी आगे नीचे कहे तो भी मैं ना मानो। वो व्यक्ति इतने सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व है उनका, इतने अच्छे इंसान है, पूरी दुनिया ने उनको सर्वश्रेष्ठ नेता माना है। ये अभी पीछे आपने सर्वे भी देखा होगा।
किसान कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे सर कल। नहीं, ये आपको भी उनको समझाना चाहिए मीडिया के माध्यम से। आप अपनी बात रख रहे हैं, अगर लोकतंत्र में आपको अपनी बात रखने का अधिकार है तो दूसरा पक्ष भी आपको सुनने का धैर्य होना चाहिए। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। किसानों ने सर ये तक भी बोला है कि कैमला गांव में वहाँ पे बीजेपी के नेता या कोई भी नेता उनका बहिष्कार करेंगे आने के लिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, कोई बात नहीं, वो उनका अधिकार है, वो मत आए उस कार्यक्रम में। जो हमारे को सुनना चाहते हैं, हमारा पक्ष सुनना चाहते हैं, वो लोग जरूर आएंगे उस कार्यक्रम में। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।